लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर निहोज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरो नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार 2025 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है वह 16 अप्रैल बुधवार के दिन किया जा रहा है। आज 16 अप्रैल बुधवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 10:56 पर। बुधवार के दिन पड़ने के कारण संकष्टी चतुर्थी व्रत का और भी अधिक महात्म्य बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान गणपति की धूप दीप नैवेद्य दूर्वा और लड्डुओं से पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के व्रत में भगवान गणपति को हरी मूंग भी भिगोकर चढ़ानी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। चौथ माता की जय। प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और इसका महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती रहती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था, और वहीं चंचला ना तो कोई व्रत करती थी, ना ही कोई पूजा पाठ करती थी, ऊपर से भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कृशकाय कन्या को तुमने जन्म दिया है। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही मेरा बालक भी जन्मा है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे, और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे, और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया, और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश को धन्यवाद देकर प्रार्थना करने लगी। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि हे सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करें। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच अब सब कुछ सही हो गया। आपस में प्रेम से रहने लगे। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे अपने सभी भक्तों की मदद करें। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।